हेलो एवरीवन, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रुमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है सुबह का और मैं बना रही थी चाय। चाय मेरी बन चुकी थी। अब इसको छान के और इसी थर्मस में भर के रख देती हूँ, तो ये गर्म बनी रहती है और बच्चे अपना पीते रहते हैं। क्योंकि जब बच्चे एक साथ तो कभी 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 पी पाते हैं, जब बिल्कुल खाली होते हैं, और जब काम की शुरुआत कर देते हैं तो फिर नहीं पीते। फिर अपना आए और पिया और चले गए। और अपने लिए देखिए छोटे से ग्लास में निकाल के रख लिया है और इसको बंद करके रख देती हूँ। और चाय पीने के बाद फिर शुरू करती हूँ अपने घर के सारे काम। तो सुबह सबसे पहला जो काम होता है वो होता है साफ़ सफाई का। तो सबसे पहले बाहर की सफाई करती हूँ। और इस समय क्या है कि कमर में इतना ज़्यादा दर्द रहता है सुबह के समय, बहुत ज़्यादा। मुझे लगता है कि कूलर की हवा की वजह से और भी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो सुबह करीब आधे घंटे से ज़्यादा जो समय होता है वो कमर को लेके ही मुझे परेशानी झेलनी पड़ती है। फिर अजवाइन वाला तेल, काफ़ी कुछ पहले करती हूँ मैंने जो, और फिर सारे काम शुरू कर पाती हूँ। और ये 5-6 दिन से ही मुझे तकलीफ़ हुई है और अभी तक इस तरह की कोई भी तकलीफ़ नहीं थी। कमर तो मेरी कभी भी दर्द करती ही नहीं थी। हाँ, कभी कभी झाड़ू लगाते लगाते ये हो जाता था। हाँ, वो तब होता था जब छोटी छोटी झाड़ू से झाड़ू लगाया करते थे। लेकिन जब से फिर मैंने मुझे समझ में आया था कि छोटी झाड़ू से झाड़ू लगाने में ये दिक्कत होती ही होती है। फिर मैंने छोटी झाड़ू का इस्तेमाल बहुत करना कम क्या बंद ही कर दिया। बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ, और वो भी रसोई में जब कभी। क्योंकि छोटी झाड़ू काफ़ी समय पहले का ही रखा हुआ है छोटा झाड़ू, और ज़्यादा जल्दी से झाड़ू वाड़ू वगैरह मुझसे टूटते नहीं हैं काफ़ी लंबे समय से। और क्या है कि 2-2 साल का झाड़ू मेरे पास है और अभी पूरी तरह से ख़राब नहीं हुआ, तो मैं उसे इतनी जल्दी से फेंकती भी नहीं हूँ। तो और ये एक झाड़ू है जिससे घर में लगाती हूँ झाड़ू, और एक है इसी तरह का सेम यही कलर भी, उससे बाहर झाड़ू लगाती हूँ। और फिर उसके बाद कोई वीडियो नहीं बनाया था। फिर ये कल सुबह का वीडियो है। कल सुबह बिल्कुल उठी तो बस पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि फ़ोन का जो वो है कैमरा, वो नहीं सही से दिखाई दे रहा है। और जब तक चश्मा ना लगाओ तो और भी कुछ भी अच्छे से दिखाई नहीं देता। तो वही मैं देख रही थी कि इस शीशे में अगर करके वीडियो को बनाऊंगी तो खुद समझ में आ जाएगा। बाद में देखूंगी कि किस तरीके से बना है। और फिर आ चुकी थी ये बिस्तर उठाने के लिए। मच्छरदानी अब इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुकी है लगानी। कूलर भी चलाओ तो थोड़ी थोड़ी देर तो अच्छा लगता है, जब शाम के समय बच्चे लेटते हैं तब तक तो ठीक है। और फिर थोड़ी देर बाद जैसे ही रात 12 बजे के बाद ठंड लगने लगती है, तो ये होता है कि रात में कूलर जिस दिन मुझे याद रहता है तो फिर मैं उठ के कूलर को बंद कर देती हूँ। मच्छरदानी से ये आराम रहता है कि अगर कूलर बंद भी हो जाता है तो मच्छर नहीं काटते। इसी वजह से मच्छरदानी लगानी बहुत ज़रूरी है। और इस समय तो ख़ास करके ये जो समय चल रहा है ये बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाला समय है। इस समय तो बिल्कुल भी अगर ज़रा सी लापरवाही किसी ने भी अपने स्वास्थ्य के प्रति करी तो वो बिल्कुल ये समझिए कि परेशान हो सकता है। तो मैं तो अपने लिए यही सोचती हूँ कि मैं ऐसा कोई भी काम ना करूँ कि जिससे मुझे परेशानी झेलनी पड़े, क्योंकि कुछ ना कुछ परेशानी मेरे साथ लगी ही रहती है। अब फिर देखिए सारे मच्छरदानी भी तय करके रख ली थी, कंबल वगैरह चादर वगैरह सब तय कर लेती हूँ। और फिर उठा के बिस्तर रखती हूँ। आगे भी बहुत सारा काम, क्योंकि सुबह की शुरुआत ही है। चाय पीने के बाद, बाहर का झाड़ू करने के बाद और बिस्तर रखने की बारी आती है, जब बच्चे उठा के रख देते। क्योंकि कमर की वजह से मैं ज़्यादा कोशिश भी नहीं करती हूँ कि वज़न का काम करूँ। कई ज़रा सी लापरवाही कभी कभी हमारे लिए परेशानी का कारण बन जाती है। तो इस समय बस यही हो रहा है कि मैं बिस्तर कम ही उठाती हूँ, बच्चे ही उठा के रख देते हैं। और थोड़ी देर जैसे मालिश वगैरह करो, थोड़ी देर बाद अपने आप सही हो जाता है। थोड़ा सा अजवाइन खा लो। ठंड, ये तो मुझे ये समझ में आया कि ये ठंड की वजह से है, क्योंकि ठंड भी हमारे शरीर के ऊपर कई प्रकार से इफ़ेक्ट करती है। तो कुछ ना कुछ बिगड़ा हुआ है
रूटीन शरीर का, और इसी वजह से इन दिक्कतों का सामना मुझे करना पड़ रहा है। धीरे धीरे समझ में आएगा, और उसको ठीक करना खुद को होता है, तो खुद ही ठीक करूँगी। किस तरह से कर पाती हूँ मुझे खुद ही नहीं पता, लेकिन सही होगा। जब चीज़ें बिगड़ती हैं तो आप ये समझिए कि उनको या तो बनना होता है या तो फिर बिल्कुल बिगड़ना होता है। तो उम्मीद तो यही है कि सही हो जाएगा सब कुछ। अब जितने दिन के लिए मुझे ये दिक्कत झेलनी है तो मुझे तो झेलना ही पड़ेगा। और फिर देखिए सारे बिस्तर उठा के रख दिए थे, और बिस्तर में कभी भी दिन में पड़े नहीं रहने देती, क्योंकि दिन में बिस्तर पड़े रहना मतलब कि मुझे बहुत गंदा लगता है। और कहते हैं कि अगर दिन में बिस्तर पड़े रहते हैं तो बीमारियां बहुत ज़्यादा आती हैं। और फिर तब तक बच्चे रबड़ ले आए थे, तो मैंने सोचा कि पानी भर लेती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है पीने का पानी। और तो टंकी में पानी इतना रहता है कि अगर बत्ती यानी कि लाइट चली भी जाए तो कोई दिक्कत ना हो। और गुरुवार के दिन कपड़े ना धुलो तो कपड़े बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं शुक्रवार के दिन के लिए। तो बस यही सोचा कि साथ में मशीन लगा दूं और फिर आगे के काम करती हूँ। बाहर की झाड़ू लग जाती है तो आधी टेंशन ख़त्म हो जाती है, लेकिन इस समय कमर की वजह से वो भी बहुत ज़्यादा लेट लगती है। जब काफ़ी आधे घंटे से ज़्यादा बैठी रहती हूँ, चाय वगैरह पीने के बाद, अजवाइन खाने के बाद, तब जाके हिम्मत पड़ती है कि अब चलो झाड़ू लगाती हूँ। तो देखिए बाहर पोंछा किया था, तो सोचा कि साथ के साथ पोंछा को धो के भी रख लेती हूँ, क्योंकि ये पोंछा तो ख़राब था शुरू से ही, तो हाथ से ही इसको निचोड़ना पड़ता है, और बकेट काम नहीं करती है, चलता ही नहीं बकेट में, तो इसलिए बकेट मैंने हटा के रख दी है। और इसको धुल के इधर रख देती हूँ। अभी अंदर का पोंछा मुझे करना था, और जैसे ही मैं चली कि पानी पीने का भर लूँ, वैसे ही लाइट जा चुकी थी। फिर मैंने सोचा कि अब बाद में करूँगी, और जाके अंदर के कुछ काम कर लेती हूँ, क्योंकि अभी अंदर की साफ़ सफाई भी बाकी थी। फिर अंदर का सारा काम करने के बाद, नहाने के बाद आ चुकी थी रसोई में। तो देखिए मैं बनाने लगी थी पकौड़ियाँ, क्योंकि आज कई दिन से मैं पकौड़ी वाला कढ़ी बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बना ही नहीं पा रही थी, समय ही नहीं मैंने जो पा रहा था कि। और क्या होता है, दाल सब्जी जल्दी से बन जाती है, और कढ़ी बनने में थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय लग जाता है। पहले पकौड़ियाँ बनाओ, फिर तड़का लगाओ, और सब्जी में क्या है कि 2-4 आलू काटो, बस फटाक से छौंक दो, ये होता है। फिर आज मैंने सोचा कि आज मैं कढ़ी ही बनाऊंगी, थोड़ा सा लेट हो जाए वो ठीक है। फिर देखिए मैं पकौड़ियाँ तलने लगी थी, और पकौड़ी वाली कढ़ी मुझे बहुत पसंद है। और कढ़ी भी कभी कभी बहुत टेस्टी बन जाती है, और कभी कभी वही हाथ, वही सारी चीज़ें और वही कढ़ी बिगड़ जाती है। तो जो कल की कढ़ी थी ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। फिर मैंने सिर्फ कढ़ी चावल ही बनाया था, क्योंकि मुझे भजन वाले वीडियो बनाने थे, इसी वजह से। और फिर देखिए थोड़ा सा तेल मुझे ज़्यादा लग रहा था, और तेल ज़्यादा ना तो मुझे सब्जी में पसंद है, ना दाल में, ना कढ़ी में, तो हटा दिया था तेल को। मेथी दाना डाल दिया, हींग डाल दिया, हल्दी डाल दिया, थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, और थोड़ी देर के लिए पकने देती हूँ इन चीज़ों को, क्योंकि अभी मुझे दही भी ग्राइंड करना था। अगर दही को ग्राइंड करके डालो तो कढ़ी बहुत अच्छी बनती है, और अगर ऐसे दही को ऐसे ही हल्का सा फेंटो तो उतनी टेस्टी कढ़ी नहीं बन पाती। और लाल मिर्च मैंने नहीं डाली थी, क्योंकि मुझे हरी मिर्च डालनी थी, तो फिर हरी मिर्च कट करके और डाल दी थी। और अब ये दही, इसको मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। इससे क्या होता है, इसमें गुलठियाँ जैसी भी नहीं रहती हैं, और इसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। ये देखिए ग्राइंड कर लिया, और अब लाइट यहाँ की जला देती हूँ, क्योंकि फिर बिल्कुल रोशनी बिल्कुल कम ही हो जाती है। ये देखिए, और दही डालने के बाद फिर ये जो थाली में बेसन रखा हुआ था, इसको भी मैंने घोल के पहले ही रख दिया था, तो इसको भी साथ के साथ डाल दूँगी। ये देखिए, और अब बारी थी इसको खूब अच्छे से, ये देखिए, पकाने की। तो इसको बराबर चलाते रहूँगी, जिससे कि ये फटे ना, क्योंकि अगर दही डालने के बाद थोड़ा सा भी हाथ को चलाना बंद कर दो तो ये तुरंत ही फट जाता है, और फिर कढ़ी का जो टेस्ट होता है और बिल्कुल बिगड़ जाता है। टेस्ट भी बिगड़ जाता है, और देखने में बिल्कुल नहीं अच्छी लगती।
और कढ़ी तो सभी बनाते हैं, सभी का अपना अपना तरीका होता है, पर मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, जो बिल्कुल नॉर्मल तरीका, और इसी तरह से सिंपल तरीके से बनाई हुई कढ़ी मुझे पसंद है। और फिर उसके बाद मैंने भजन बनाए, भजन के वीडियो बनाए, और मेरे चैनल पे जाके ज़रूर देखिएगा। बिल्कुल नए नए भजन मैंने लिखे हैं, और बिल्कुल नए भजनों की फिर से शुरुआत करी। काफ़ी मुश्किल से भजन बना पाई, क्योंकि अस्थमा की वजह से काफ़ी दिक्कत थी। बड़ी हिम्मत करी, लेकिन बहुत